Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। कोलकाता में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाली। इसमें उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की महंगी कीमतों के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत एक सिंडिकेट के बारे में जानता है। ये सिंडिकेट मोदी और अमित शाह का है। आयकर विभाग ने एक प्रमुख सराफा व्यवसायी एवं आभूषणों का कारोबार करने वाले दक्षिण भारत के सबसे बड़े कारोबारी के परिसरों में छापेमारी की, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार को जानकारी दी। थाने के व्यापारी मनसुख हिरेन की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें पता चला है कि मनसुख की बॉडी करीब 10 घंटे तक पानी में पड़ी रही थी। चेहरे और पीठ पर जख्मों के निशान भी मिले हैं। मनसुख का वीसरा क्लीना के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब स्पष्ट हो सकेंगे। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च यानी कल से शुरू होने वाला है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी बजट सत्र के दूसरे चरण में मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उम्मीदों के टीकाकरण का रविवार को 50वां दिन है। मरीजों और मौत के मामले में सबसे बुरी स्थिति झेल रहा महाराष्ट्र टीकाकरण में 15.97 लाख डोज देकर तीसरे नंबर पर है, जबकि मरीजों के मामले में देश में 10वें नंबर पर रहा राजस्थान टीकाकरण में नंबर 1 है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। यहाँ लगातार दूसरे दिन 300 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहाँ शनिवार को 321 कोरोना संक्रमित मिले। मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली के मंच पर बीजेपी का झंडा उठाया। मिथुन चक्रवर्ती ने स्वीकार किया कि वह शुरुआत से ही वामपंथी रहे हैं और उन्होंने हमेशा गरीब और मानवता के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली की। लाखों की तादाद में समर्थक पहुंचे और मोदी ने भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया। बोले, ऐसा लग रहा है कि ये हुंकार सुनने के बाद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आज 2 मई यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। स्वतंत्रता सेनानियों की तलाकशुदा बेटियों को पेंशन की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहित या विधवा बेटियों के अलावा उनकी तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन दी जाती है तो इस पर कितना वित्तीय बोझ आएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की भारत में वापसी हो गई है। कोरोना महामारी के कारण 2020 का सीजन यूएई में हुआ था। इस बार आईपीएल के सभी मैच भारत के 6 शहरों में खेले जाएंगे। कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में मुकाबले होंगे। फाइनल मुकाबला विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, स्मूथनिंग फॉर ऑल हेयर लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees.
Beauty Time Hair and Beauty Salon. We also deals in bridal and basic makeup.